रोमियो उसके 12वें अध्याय के पहले पद की पहली लाइन में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमको महसूस होता है कि पौलुस बड़ी विनम्रता के साथ रोम की मंडली को ये पत्र लिख रहा है और वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस जो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पौलुस जो कभी फरीसी था, पौलुस जो कभी बड़े ऊंचे पदों पर था और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद सुसमाचार प्रचार के लिए वो सब तरफ यात्राएं करता रहा, मंडलियों को स्थापित करता रहा और मंडलियों को पत्र लिख लिख कर वो उनको मार्गदर्शन देता है। वो पौलुस बड़ी विनम्रता के साथ रोम की मंडली को पत्र लिख रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। वो कलीसिया का संस्थापक है, वो कलीसियाओं में जा जाकर प्रचार करता है, लेकिन वो कलीसिया को आदेश नहीं दे रहा है, वो कलीसिया पर कुछ थोप नहीं रहा है, लेकिन बड़ी विनम्रता से उससे कहता है, कुछ बातों की चेतावनी देने के लिए कि मैं तुमसे विनती करता हूं। इन दिनों में हम संयम काल में हैं और आज उसके दूसरे दिन में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि संयम काल में हमारी जो मसीही व्यवहारिकता है, मसीही व्यवहार जो है, वो किस प्रकार का है। ये सिर्फ संयम काल के लिए ही नहीं, लेकिन मसीही अगुवों में और मसीही सुसमाचार प्रचारकों में और मसीही उच्च पदधारियों में किस प्रकार का आचरण व्यवहार होना चाहिए, परमेश्वर कैसा आचरण चाहता है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि मसीही विनम्रता बहुत आवश्यक है। पौलुस इस बात को समझता है और इसलिए वो बड़ी विनम्रता से कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। जब हम नीति वचन उसके 25वें अध्याय के 15वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं और वहां लिखा है, और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। नम्रता के साथ कहा हुआ कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। उसमें इतनी ताकत है, उस वचन में नहीं, लेकिन जिस कोमलता से वो कहा जा रहा है उसका इतना प्रभाव है। नीति वचन उसके 15वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। सुलेमान जो अति ज्ञानी व्यक्ति था, वो इस बात के महत्व को प्रकट कर रहा है कि यदि कोमलता से कहा जाए, कोमलता से बात की जाए, तो यदि जलजलाहट भी है तो वो ठंडी हो जाएगी, अर्थात उसका प्रभाव बिल्कुल अलग ही होगा। और इस बात को सुलेमान का पुत्र रहूबियाम नहीं समझ सका और इसलिए जब उसको राजगद्दी मिली और इस्राएली आए और कहने लगे कि तेरे पिता ने हम पर बड़ा कर लगाया था, हम तो उसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे इस बोझ को कुछ हल्का कर, और तब वो युवाओं की सलाह मानकर बड़ा कठोर उत्तर देता है।
बुजुर्गों ने, जो कि सुलेमान के साथ काम कर चुके थे, रहोबियाम से कहा था, तू प्रजा से कोमलता से बात कर तो वो जीवन भर तेरी अधीनता में रहेंगे। लेकिन रहोबियाम उन बुजुर्गों की सलाह को ना मानकर जवानों की सलाह को मानता है, कठोरता से उत्तर देता है, और उसका परिणाम ये होता है कि इस्राएल राज्य दो भाग में बढ़ जाता है। 10 गोत्र अलग हो जाते हैं और यहूदा और बिन्यामीन गोत्र अलग हो जाता है, और वो फिर कभी नहीं मिल सके। कठोर उत्तर, कठोर वचन, कठोर बातें, कठोरता से कही गई बात काम को बिगाड़ देती है। और इसलिए पौलुस बड़ी विनम्रता से कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। वो आदेश नहीं दे रहा है, वो चेतावनी कठोर शब्दों में नहीं दे रहा है, पर बड़ी विनम्रता से कहता है। और आज जब हम संयम काल में हैं, हम इस बात पर विचार करें कि क्या हमारे बोलचाल में विनम्रता है? क्या हम विनम्र भाषा का उपयोग करते हैं? क्या हम अपने बड़े छोटों से नम्रता के साथ पेश आते हैं? या हम अपनी पद की गरिमा को देखते हुए, अपने पद के अधिकार को देखते हुए, अपने पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए और अपने पद के अहंकार में लोगों से कठोरता से तो बातें नहीं कर रहे हैं? जब हम पौलुस की पत्री फिलिपियों के नाम है और उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, और वहां पर पौलुस यीशु मसीह के विषय में कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर पुत्र जो स्वयं परमेश्वर था, जिसके पास अधिकार थे, जो आंधी और पानी को डांट कर शांत कर देता था, उसके विषय में वो कहता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता का प्रतीक है कि उसने किस रीति से परमेश्वर पुत्र होते हुए, स्वयं परमेश्वर होते हुए, जिसने इस सृष्टि सृजा था और जिसने इस सृष्टि पर अपना अधिकार रखा था, उसने क्रूस की मृत्यु को बड़ी शांति से, बड़े खामोशी के साथ, पिलातुस को आश्चर्य होता है, ये तो कुछ नहीं कहता। महायाजक भी कहता, तू अपने विषय में कुछ कहता क्यों नहीं? पर यीशु शांत रहा। यशायाह ने उसके विषय में कहा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही यीशु मसीह के विषय में कहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? यीशु मसीह के विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है और पौलुस उसको बता रहा है कि ये बातें कैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी की। वो कितना दीन रहा, कितना नम्र रहा। विनम्रता की शिक्षा यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेशों में दी थी और उसने कहा था कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और आगे वो फिर से कहता है
धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जिसने दीनता नम्रता की ये बातें कही, वो इतना दीन रहा कि स्वयं जब उस पर संकट आया, विपत्ति आई, प्रताड़ना आई, उस पर कोड़े मारे गए, वो शांत रहा, खामोश रहा। यह था यीशु मसीह की नम्रता का नमूना। और ना सिर्फ ये नमूना, लेकिन उसने स्वयं अपने चेलों से कहा कि मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है और तुम इसका पालन करना। ये वो चेले जिनको बाद में अगुवा बनना था, कलीसिया में अगुवाई करना थी, और उनसे वो कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसा तुम भी किया करो। यीशु मसीह कहते हैं, ना सिर्फ मैंने उपदेश दिया, ना सिर्फ मैंने शिक्षा दी, लेकिन मैंने तुमको नमूना भी दिखाया है। मैंने स्वयं तुम शिष्यों के पांव धोए हैं विनम्रता के लिए, नम्र बनने के लिए, कि तुम नम्र बनो। परमेश्वर नम्रता को पसंद करता है, परमेश्वर नम्रता को चाहता है, और इसीलिए उसका प्रिय था मूसा, क्योंकि उसके विषय में गिनती 12 में लिखा है कि संसार में उसके बराबर और कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। पौलुस इफिसी उसके 4 अध्याय के 2 पद में इस बात को फिर से लिखता है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वो चाहता है कि उसके लोग, कलीसिया के लोग नम्र बने, और इसलिए फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 5वें पद में वो कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सिर्फ कुछ लोगों में नहीं, सिर्फ किसी झुंड पर नहीं, लेकिन तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और परमेश्वर भी इस बात को पसंद करता है कि हम विनम्र बने, हम कोमलता से एक दूसरे से व्यवहार करें। हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर, जितने लोग हैं उन सब पर प्रकट होनी चाहिए। जब हम कुलुस्सी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, और वहां पर पौलुस कुलुस्सी की मंडली को भी कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना है। तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, चाहे धनवान हों चाहे गरीब हों, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन से मसीही विनम्रता को प्रकट करें, हम विनम्र बने, हमारी भाषा नम्रता के साथ हो। कई बार कई अगुवों को मैंने देखा है कि वो बड़े अधिकार के साथ कुछ बातों को बोलते हैं। अधिकार से बोलना कोई गलत नहीं है, लेकिन लठमार भाषा का उपयोग कलीसिया में अनुशासन लाने की जगह अनुशासनहीनता को ले आता है। लोग उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन उससे विचलित हो जाते हैं और उनके मन में आक्रोश आ जाता है। और इस बात को पौलुस बड़ी अच्छी तौर से समझता था।
वो एक श्रेष्ठ अगुवा था और इसलिए वो बार बार कलीसियाओं को, चाहे वो रोम की कलीसिया हो, चाहे इफिसियो, चाहे फिलिपियो, चाहे कुलुसियो, सबको जब पत्र लिखता है उसमें एक बात को वो कहता है कि तुम कोमलता के साथ लोगों से व्यवहार करो, बातचीत करो, उनको वैसा ही उत्तर दो, कठोरता के साथ नहीं। और इस संयम काल में हम अपने जीवन पर विचार करें, हम ये सोचें, ठीक है हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हम सभाओं में जाना सही है, अच्छा है, लेकिन हमारा मसीही व्यवहार कैसा है? हम लोगों से कैसी भाषा में बात करते हैं? हम छोटों से किस प्रकार से बोलते हैं, बड़ों से किस प्रकार बोलते हैं, पढ़े लिखे लोगों से कैसे बोलते हैं, अनपढ़ लोगों से कैसे बोलते हैं? हम इस बात पर विचार करें और सबको हम कोमलता से उत्तर देने वाले हों, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु के कार्य को कर सके और हमारी सेवा और अधिक फलवंत हो सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम नम्रता के साथ, विनम्र बनकर अपनी सेवाओं को, अपने कार्यों को करें, ताकि लोग उससे यीशु मसीह को देखें। क्योंकि वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज हमारा स्वभाव, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार क्या मसीह के व्यवहार के अनुसार है, मसीह की भाषा के अनुसार है, उसके आचरण के अनुसार है, या हम अपने पद को देखकर, पद की गरिमा में, पद के मद में लोगों से अनुचित भाषा का, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस संयम काल के लिए, जबकि आप ये चाहते हैं कि हम अपने व्यवहार में नम्रता को लाएं। हम सबको अनुग्रह दीजिए कि हम अपने पद पर, अपने अधिकार पर, अपनी शिक्षा पर या अपने पैसों पर घमंड ना करें, पर नम्रता के साथ सबसे व्यवहार करें, ताकि लोग हम में आपको देख सकें और हम आपके व्यवहार को लोगों में प्रकट कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।